की, शंकर भगवान की, आप सबकी। आज ज्योति कॉलोनी के वार्ड 1, 2, 3, 4 में नवीन सड़क निर्माण के लोकार्पण समारोह मंच में विराजमान हमारे प्रधान प्रतिनिधि आदरणीय किशोर जी भाई साहब, वरिष्ठ नेता हम सबके लाडले आदरणीय रामकुमार जी बाबा साहब। समय का अभाव है, हमारे मंडल अध्यक्ष जी धन्यवाद दे देंगे। ब्रजराज जी खिची साहब, सम्मान्य ब्रजराज जी, सम्मान्य हमारे टिकट के सरपंच साहब। ब्रजराज जी हमारे यहाँ के सीआर पे रहे हुए हैं आपके यहाँ, और वर्तमान सीआर साहब हमारे भाई दिनेश जी, जो चुनाव तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी से जीता और काम भाजपा से करवा रहे हैं, तो इनको धन्यवाद। क्यों करवा रहे हैं? उन्होंने चुनाव से पहले उनको 3 साल पहले उनको तिलांजलि दे दी थी, भाई तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, अपने साथ रहे भाजपा में, और पूरी ताकत से इन्होंने आशीर्वाद दिया, इसी वजह से ये काम हो रहे। सम्मान्य हमारे जयसिंह जी सरपंच साहब और हम सबके लाडले पंचायत समिति सदस्य पत्ती साहब, आशा जी सिया साहब के हस्बैंड, हमारे वरिष्ठ नेता बनलाल जी जाट साहब के परिवार से सत्यनारायण जाट डबल क्लास कॉन्ट्रैक्टर है, और ये छोटे छोटे रोड में लेते हैं, 50 करोड़ 20 करोड़ की सड़कें लेते हैं। अभी हमारे सरसे से बुआर की सड़क है 13 करोड़ 11 करोड़ की, उसको जल्दी चालू करेंगे। हमारे सम्मानित मंच और इस आयोजन में पधारे हुए सभी हमारे महंगे मेहमान अंशुल जी और सभी मेरे देव तुल्य पिता तुल्य ग्रामवासियों, मातृशक्ति, युवा साथियों, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम करते हुए ये निवेदन करना चाहता हूं कि समस्याएं हैं इस ऊंचा पंचायत में, कुचलवाड़ा में, टिक्कर में इतनी समस्याएं जो मैं पूरा 5 साल का बजट भी यहाँ लगा दो तो भी समस्या खत्म नहीं होगी। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, माता जी विजयसन माता रानी की कृपा से सारे 100% हमारे काम इस कार्यकाल में सब हो जाएंगे, ये विश्वास दिलाता हूं। चरणबद्ध रूप से जब पहला बजट विधायक बनकर जाते ही हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक विधायक को 5 करोड़ की सड़क दी है। ये सब पीडब्ल्यूडी के बैठे हैं। मैंने अंशुल को फोन किया, अंशुल भाई कितना पैसा चाहिए? तो इन्होंने 20-25 लाख रुपए मांगे। मैं सरपंच का काम भी किया, ठेकेदारी भी की, तो मेरे बता में 20-25 लाख में तो टुकड़ा नहीं होगा। तो इन्होंने मांगे ऐसे 3 गुणे, मैंने भाई एक चरण में 5 करोड़ में से 75 लाख रुपए सैंक्शन कर दिए। वो सड़क बन गई, समय लगता है 1 वर्ष में, 2 महीने तो लोकसभा के चुनाव में समय चला गया, उपचुनाव में 2 महीने चला गए। हमारे काम करने का समय 6-7 महीने का मिला। उसमें हमने चरणबद्ध रूप से आपके आशीर्वाद से, सबके आशीर्वाद से, पहली मांग थी हमारी देवली अस्पताल से माता जी तक सड़क 15 मीटर चौड़ी सड़क बन रही है, पूरी सी रोड सड़क बनेगी, 1 फुट की सड़क बनेगी, ऊंचाई मोटाई पूरी। यही सब उसका कब करोगे लोकार्पण? शिलान्यास, तो उसको 2-3 दिन में उसका करा दो, शिलान्यास करा के शानदार कार्यक्रम करो। माता जी के 15 करोड़ की सड़क बना रहे हम, डिवाइडर, शानदार डिवाइडर, जिस तरह ये जयपुर रोड पे बनाई ना इन्होंने कांग्रेस वालों ने, ये इधर बीजेपी वाले तो इसलिए नहीं बनाई। मेरा आपसे आग्रह है, आपकी बात आ रही है, कागज आ गई मेरे पास। हमारे इस पहले वालों ने क्यों ध्यान नहीं दिया आप भी समझ रहे हो, क्योंकि हमारी इस कॉलोनी में आपके नाम जो शहर देवली नगर पालिका में अधिकतर तो सुनो, कान खोल के सुनो भाई साहब, आप सब लोगों से प्रार्थना है कि यहाँ की जमीन से प्लॉटिंग करके कॉलोनी वालों ने पैसा नगर पालिका देवली में जमा करा दिया। विकास के नाम जिस कॉलोनी को डेवलप करने का पैसा जमा करते हैं 40% 60%, वो पैसा वहां जमा हो जाते हैं और आपके मतदाता सूची में भी नाम उभरे।
ये जितने भी काम बताए मैं 1 साल में पूरे कर दूंगा, लेकिन आपके वोट से इधर जुड़ाओ। स्पष्ट है, काम नहीं तो मेहनत वो भी दाम भी नहीं है। आप हमें वोट दोगे, आपके वोट ही नहीं है तो वोट कहां से दोगे? मेरे साथ घूमते सब 20 कार्यकर्ता घूमते, लेकिन आपके वोट ही नहीं है। वोट 80% उधर है सर, मेरे पास सूची है। तो मेरी प्रार्थना है कि जिन जिन के भी मतदाता सूची में नाम उधर है, आप उधर रखो, कोई बात नहीं, लेकिन सबके इधर जुड़वा लो। कंबल साहब डिस्कस का विषय नहीं, जिन जिन के भी है जानकारी कर लो मतदाता सूची में, आप अपने नाम इधर जोड़ाओ आपके, क्योंकि मतदाता सूची हमारे पास रिकॉर्ड है और उसमें वोट प्रतिशत हमारे को बहुत कम मिला, 50% मतदान हुआ। खड़े हैं, आप सब जानकारी ले लेना उनसे। अरे धर्म जी कोई बात नहीं, आपकी समस्याएं वाजिब है और हम सबकी जिम्मेदारी है। बाबा ने कहा आते ही, आप यहाँ इकट्ठे भी नहीं होंगे, होते हम आते भी नहीं, तो ये सारे काम हमारे इसमें है, प्रोजेक्ट में हमने सब काम ले रखे। ये अंशुल भैया रोज आके बताता है ये समस्या है, सारी समस्याएं हमने लेकर विधानसभा में रख रखी है। विधानसभा के माध्यम से अभी बजट घोषणा में 19 तारीख को हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जय कुमार जी बजट का अनाउंस करेंगे, तो उसके लिए भाई सुन ले तो फिर आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हम आपके बीच में आए। समय लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट पूरी राजस्थान के सभी विधायकगण प्रयागराज मां गंगा के स्नान करने के कुंभ में गए थे हम, लेकिन 10 तारीख का समय दिया था अंशुल भैया को, वहां छोड़कर मैं आया हूं आपके बीच में कार्यक्रम में विशेष सम्मान से, और आज सुबह ही पहुंचा हूं। इसलिए आपसे समस्याओं के समाधान करने के लिए हम आपके बीच में आए। जितने भी जो सड़क है, नाली है, बिजली है, सारे हमारे ध्यान में है। मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधान साहब, बाबा और हमारे सरपंच साहब, सीआर साहब, मंडल अध्यक्ष, हम सब यही चाह रहे हैं कि हमारे इस क्षेत्र में वर्षों तक काम नहीं हुआ। अब ये कह रहे हैं अभी सीआर साहब, हमारे वार्ड मेंबर साहब दशरथ जी के 15 साल 10 साल हो गए। अरे 10 साल हो गए, 10 की क्यों कह रहे, 75 साल हो गए ना, काम क्यों नहीं हुआ? अब किसने मना किया? आपके सरपंच बन के आ रहे हैं, आपके ये बेटे हमारे सरपंच साहब जय सिंह जी रहे, ये रहे इधर जैन साहब, मना किसने किया? काम करने की इच्छा शक्ति नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ आपके चुनाव के समय वोट लेकर 5 साल तक झुंझुना पकड़ा देते आपको, और चुनाव में वापस प्रलोभन दे देते, वापस वोट ले जाते हैं। आपने ये सड़क 75 लाख रुपए दे, एक भी आदमी को बुलाया गया? सिर्फ मैंने फोन किया इनको सैंक्शन करने के बाद, भाई जैन साहब को नंबर दिए, पीडब्ल्यूडी के जैन साहब को, इनसे आके संपर्क किया और एस्टिमेट बना के काम चालू कर दिया। 16 करोड़ की स्कीम बनाई, आपने किसी ने ज्ञापन दिया? किसी ने नहीं दिया, लेकिन मेरे ध्यान में पिछले 5 सालों में मैंने जितनी भी समस्याएं उसको कलेक्ट किया। आपके ऊंचा पंचायत में कितनी कोले, श्यामनगर का बोर्ड लगाकर पानी नहीं देंगे तो वोट नहीं देंगे, कांग्रेस की सरकार थी, हमने प्रयास किया, एक्शन अधिकारी तैयार हो गए जल जीवन मिशन में, लेकिन उन्होंने रोक दिया, नहीं करना। अभी हमने माननीय मंत्री जी, जलदाय मंत्री जी कन्हैयालाल से मिलकर, चौधरी साहब से मिलकर विधानसभा में प्रश्न लगाया मैंने, क्योंकि मंत्री जी अगर ऊपर नीचे हो सकते हैं। विधानसभा में मैंने तारांकित प्रश्न मेरा लिस्टेड हुआ, मंत्री जी ने आश्वासन दिया मेरे को, और 16 करोड़ रुपए की स्कीम आपके लिए सेपरेट, 2 पूरे से ओपन वेल कुआ बनाकर वहां से पानी ला रहे हैं सेपरेट। जो आपके प्रेमनगर में भी टंकी बनेगी, आपके इधर ऊंचा में टंकी बनेगी, आपके हनुमाननगर में टंकी बनेगी, और जो वहां पंप हाउस बना रहे हैं शमशान घाट के, वहां 5 बीघा जमीन आवंटन कर दी है, और वहां एक बड़ी टंकी बनेगी 3 लाख लीटर की। 3 लाख की 4 टंकियां बनकर आपके पूरे इस तीन ही पंचायतों में, आपके कुचलवाड़ा, हनुमाननगर और ऊंचा पंचायत के सभी कॉलोनियों में हमने उसका सर्वे करवा के एस्टिमेट ले लिया। फाइनेंस में उसकी सैंक्शन जारी होते ही उसका टेंडर लग जाएगा, हमारे स्थायी समाधान हो जाएगा, पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। और उसका मैंने अधिकारियों को कहा कि भाई देवली नगर पालिका और जाजपुर का पूरा एरिया अलग रखना सेपरेट,
ताकि भविष्य में ये जाजपुर से या एन ऑफिस है उसके जेन ऑफिस के जनता विभाग का इसके स्कीमों सेपरेट बनवाई है। पानी की समस्या के लिए हम इसका समाधान करें। सड़कों की समस्या के लिए लगभग प्रधान साहब ने कहा हमने आसपास के गांवों को लिंक करने के लिए 16 करोड़ का प्रस्ताव हमने भेज रखा है। और आपके लिए इस विशेषकर ज्योति कॉलोनी के लिए 2 करोड़ रुपए मैंने डीएमएफटी मांग रखे हैं। और उसके अलावा भी नहीं होगा तो हमारे एई साहब बैठे पीडब्ल्यूडी के, उनसे कहेंगे अगर मेरे को विधायक को पिछली बार 5 करोड़ मिला था उसमें से मिलेगा तो उसमें से 1 करोड़ रुपए आपको दे दूंगा। जो 6 साल आपके हमारे पास 3-4 ऑप्शन है। हम आपके सारे काम करने का पूरा प्रयास करेंगे। आपके हैंडपंप की बात है, हैंडपंप भी प्रधान साहब हैंडपंप तो आप ही खोल दीजिए 3 हैंडपंप। और प्रधान साहब ने भी एस्टिमेट बनाकर लाए हैं। आपके सारे समस्या है सारे एक साथ नहीं होगी। अभी बिजली की समस्या यहाँ 13 वार्ड है। कितने वार्ड है सर? 11 वार्ड है। और कुचलवाड़ा पंचायत बनने के बाद कम हो गए। पहले सरपंच साहब जयसिंह जी थे तब वो इसी में शामिल थे। तो ये 2-3 वार्डों में 5 लाख रुपए का रोड लाइट का इन्होंने 5 लाख रुपए की आज ही स्वीकृति जारी कर देंगे। ये कब से चालू कर देंगे सर? हाँ परसों चालू कर देंगे ठेकेदार भी। अनिल जी उपाध्याय इनको माला पहनाओ जो अच्छी लाइट लगाए ओरिजिनल। शिकायत नहीं है लो अनिल जी बोलिया। वार्ड नंबर 1 और 2 3 में भी ले लेना भाई, 3 में भी ले लेना भाई। आप कहोगे एक साथ आप क्रमबद्ध रूप से 1 2 3 3 ले लो। प्रधान साहब कोई कमी नहीं, सब सबके लगा देंगे। सबके लगा देंगे भाई। आपके 1 2 3 वार्ड में तो पैसे